दोस्तों नमस्कार। मेरे साथ नारकासुर की जो मेन कैरेक्टर कबड्डी टीम की कैप्टन है राधा, राइट? तो राधा जी, आपने ये बड़ा रोल जो किया है, स्टेलर परफॉर्मेंस, एंड आप लोग को कैसे लग रहा है आज थिएटर में विद द मीडिया वॉच कर रहे थे आप लोग? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे कैरेक्टर का नाम राधा है, मेरा नाम दीक्षा मान है। यस। और ये कैरेक्टर करते हुए भी मुझे बहुत मज़ा आया था, और आज सब ऑडियंस का रिस्पांस देख रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। आपको जो चोट लगी थी और वो एंड में दिखाया है कि शायद रियल में चोट लगी हुई थी आपके पैर में, तो कैसा एक्सपीरियंस था? ये बहुत चैलेंजिंग था, बट मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं वो आपको कुछ ना कुछ देने के लिए आती है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे दोनों पैरों में चोट आ गई थी, बट वो मेन चीज़ थी कि साइकोलॉजिकली वो मुझे हिंडर कर रही थी। मैंने उस चीज़ को साइकोलॉजिकली मैंने उससे ऊपर उठी मैं, और वही चीज़ फिल्म में है कि आप साइकोलॉजिकली आप ऊपर उठ सकते हैं। फिजिकली आप शायद थोड़ा कमज़ोर हो सकते हैं, बट अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप किसी भी चीज़ से भिड़ सकते हैं। राइट। आपका क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा? क्योंकि आपके साथ जो दूसरी महिला टीम थी, सरपंच भी महिला, फिर जो मैडम ओझा प्ले करती हैं, बाद में दिखाया गया कि शायद वो अपोजिट भैरव सिंह की टीम से उनको प्लांट करा गया था। तो आपका क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था? मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी मेरी सारी साथ की औरतें और सारे आदमी, हमारी टीम के पूरी टीम, क्योंकि वो सब एक दूसरे को फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनली बस हम अपना काम करके सब हट गए, हम सब अपनी एक दूसरे को फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। इवन जब मुझे चोट लग गई थी तो सब मेरी इतनी केयर करते थे, मुझे गोदियों में लेके घूमे हैं लोग, यहाँ से वहाँ तक लेके जा रहे हैं तो गोदियों में लेके जाएंगे कि इसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि इसके साथ कुछ हो गया है। इतना प्यार था बस। तो मूवी जैसे हम लोग ने देखा कि मूवी इज़ टू गुड, और आई थिंक ये शायद नया इतिहास रचेगी, और मैं तो चाहता हूँ कि ये अपना अवार्ड विनिंग फिल्म में डिक्लेयर हो, और फ्यूचर में जैसे ऑस्कर्स में नॉमिनेट होता है। अभी जो वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल पे एक मूवी लॉन्च, नाम्बिया रॉकेटरी, आर माधवन की, वो मिनिस्ट्री ने भेजा था फॉर दी कांस फिल्म फेस्टिवल, एंड ऑस्कर्स में बहुत सारी मूवी जाती हैं, लगान भी गई है। मेरे को कुछ लगान की झलक आ रही थी। डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, बट इट इज़ अ वेरी पावरफुल मूवी। तो आप लोग को ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच टू बी हियर टुडे। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, हम लोग नारकासुर मूवी में हैं। डिलाइट वी जस्ट हैड अ प्रेस रिव्यू। हमारे साथ आर्टिस्ट हैं प्रियंका, जिन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है। सो प्रियंका जी, आप लोग भी देख रहे थे मूवी, तो आप लोग को कैसे लग रहा है? व्हाट वाज योर रोल? व्हाई इट वाज सो स्पेशल? जब आप मूवी डबिंग के टाइम देखते हो तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जब आप अपनी ही मूवी बड़े पर्दे पर देखते हो तो वो उससे भी बड़ा एक्सपीरियंस होता है। हमें ऑल तो पता है कि मूवी में क्या कैसे कब होगा, बट स्टिल थिएटर में देख के इट वाज अ वेरी डिफरेंट एंड स्पेशल एक्सपीरियंस फॉर मी। बीच में आंसू भी आए हैं, गुस्सा भी आया है, फ्रस्ट्रेशन भी हुई है, हंसी भी आई है। आपका जो कैरेक्टर था, क्योंकि वो एक किन्नर का भी दिखाया, तो उसमें क्या कहना चाहेंगी? किन्नर का जो समाज है। हाँ जी। आई थिंक जो किन्नर होते हैं समाज में उन्हें इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। आई थिंक लोगों को पता नहीं है उनकी हिस्ट्री क्या है, सो दैट्स वाई वो उन्हें बहुत जल्दी जज भी कर लेते हैं। उनका जज करना आई डोंट थिंक सो कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि आजकल हर जगह फ्रॉड है। तो अगर आप कहीं रेड लाइट पे देखते हो तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि क्या ये असली किन्नर है या फिर ये असली किन्नर नहीं है। तो आप किसी को जज भी नहीं कर सकते, बट आई थिंक किन्नर लोगों को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जितनी किसी भी जेंडर को मिलती है। थैंक यू। फ्रेंड्स, हमारे साथ म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो उनसे हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि वो आज प्रेस शो में हम लोग के साथ, मीडिया के साथ थे, तो आपको कैसा अनुभव है और आप अपने म्यूज़िक के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? बिकॉज ये मूवी हिट होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ बिग सुपर हिट। सबसे पहले तो मैं पूछूंगा आपको कैसा लगा म्यूजिक? मेरे को बहुत अच्छा है, इट्स परफेक्ट, वेरी गुड। थैंक यू सर। तो बहुत ही एक चैलेंजिंग था मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है ये, बट मूवी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। आई एम डेब्यूइंग इन दिस मूवी। इसमें मेरे 6 सॉन्ग्स हैं, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया है। तो आई वुड रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू द डायरेक्टर हु गेव इन द चांस टू मी एज अ डेब्यूटेंट, और मेरे पे विश्वास रखा कि मैं म्यूज़िक कर सकूँ इस फिल्म का। और
I'm very blessed to do this film. Yeah, I think everything जो मूवी थी मेरे को याद आ रहा था कि लगान आमिर खान की जो मूवी रही, something like a very nice historic movie, so it should hit the theaters and it should go for some award. Obviously, we can't compare with anyone. Lagan, Chak De. These are जो कर्जा वो जो था ना लगान एक a sports film. ये sports एक आ रहा है इसमें, that's what. But ये जो सर ने concept निकाला, men versus women, this is very different. This is unique. और ये औरत की जो शक्ति दिखाई है. Even I am my mother is a single mother. I lost my father in a very young age. Yeah, no problem. So I know the woman power. I have seen it from my high school. My mother has been doing the work. तो शक्ति जो है नारी के अंदर ऑलरेडी है, तो वो मैंने अनुभव करते हुए आए हैं और ये मुझे फिल्म में मेरे बहुत काम आई म्यूजिक करते समय। आपका कब से म्यूजिक में है? थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए, कहाँ से हैं आप और अपना नाम भी एक बार दोबारा बता दीजिए। जी, मेरा नाम कृष्णा लाल चंदानी है, मेरा होम टाउन कानपुर है और मैं लास्ट 6 ईयर से बॉम्बे में हूँ और मेरी स्कूलिंग ग्रेजुएशन सब कुछ कानपुर से ही हुआ है और मेरी फैमिली का इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है कि उन्होंने मुझे मेरे ड्रीम्स पे काम करने दिया और मैं म्यूज़िक अपना 2009 से कर रहा हूँ। दैट वाज अ ईयर व्हेन आई होल्डेड द गिटार फर्स्ट टाइम and when I don't know from guitar the compositions comes in mind and thank you so much and it was such a pleasure for all us of the media people to watch with you. Thank you sir and do watch it tomorrow on the 5th of August. ये नारकासुर की मेन कलाकार मैं बोलूँगा, उनका बड़ा टेरिफिक परफॉर्मेंस था जो कबड्डी, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कैसा फील हुआ? जी, मेरा नाम शैला होले, थैंक यू। मेरा नाम अक्षता है और मैंने मूवी के अंदर कल्पना का कैरेक्टर प्ले किया है और आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जोरदार, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है मेरा धोबन का, जो कपड़े भी धोती है घर चलाने के लिए और पति को भी धोती है घर चलाने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा कैरेक्टर पसंद आए। बहुत ही ह्यूमरस कैरेक्टर है, काफ़ी कॉमिक कैरेक्टर है और बहुत कुछ अनयूजुअल है इस मूवी के अंदर देखने के लिए। तो आप प्लीज़ आइए 5 अगस्त को अपने नियरेस्ट सिनेमाज में और आके देखिए मूवी को। थैंक यू। सो जैसे अभी हम लोग ये नारकासुर का प्रीमियर देख रहे हैं विद ऑल द स्टार्स, द म्यूजिक डायरेक्टर्स, एवरीबडी इज हियर एंड एवरीबडी इज सो एक्साइटेड। मेरा भी लाइफ टाइम का आई थिंक पहला टाइप का इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ। सो सर यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello, my name is Devanjan Guha and I am the music producer and a singer of the movie Narkasur and इसमें मेरे दो गाने गाए हैं और पूरा म्यूज़िक जितना भी BGM का वोकलाइजेशन है मैंने कृष्णा लाल चंदानी के मदद से बहुत सारा सपोर्ट के साथ किया है और मुझे ये मूवी करके बहुत अच्छा लग रहा है और क्योंकि नारी शक्ति के ऊपर है एंड I just want you all to see the movie tomorrow at 5th in your nearest theaters. I would like to add on, he is a Visharad, he is a very great singer and he came second on India's Got Talent last year. मैं चाहूँगा कि वो कन्हैया लाल का जो आप लोग में वो है आप लोग गा देंगे। धर्मस्य, that is, come on. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Thank you, sir. Thank you. So we have the music cast. We have I have Lalit ji, the movie Narkasur. He is playing a very strong character of Bhairav Singh. Sir, आपको कैसा लग रहा है मीडिया के साथ आज मूवी प्रीमियर शो देख के? You have your music director. Yeah, I'm feeling very good, and the response is so good. It's overwhelming, and I personally enjoyed the film, and I'm very sure that people who are going to watch it, they are also going to like it and appreciate it. The only thing is that film should reach the masses, the people, the audience. So ये वृंदावन का सेटअप लग रहा है मुझे, जैसे बता रहे थे तायल साहब। तो आप तो बहुत पुराने आर्टिस्ट से मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग बचपन से, बिकॉज हम लोग अपने चाइल्डहुड जब स्कूल में थे वी यूज्ड टू वॉच सर ऑन टेलीविजन, ब्लैक एंड व्हाइट, everybody used to watch sir. So how about your journey, sir? Can you talk about that? Yeah, it's been a very long journey. I started at the age of 18. I started as a theatre artist in Delhi only.
Not exactly NSD, but with people from NSD theatre. I used to act in plays for nearly 4-5 years in Delhi. I must have done some 20-25 plays. Then I shifted to television and radio, and then I shifted to Mumbai in '92. When satellite television came, I used to do shows for Star TV, Sony, Zee, Star One, and I used to act in films also. So it's been a long journey. I've been working continuously for the last 30-35 years. I was just मेरा आज पहला चांस हुआ जब मैं आपका इंटरव्यू कर पा रहा हूँ। मैं 3 दिन से 4 दिन से आपको मिल रहे हैं हम लोग, और मैं सोच रहा था कि यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन इंडियन थिएटर एंड एवरीबडी इज फाइन, बट आपकी जो कैरेक्टर मैंने जो देखा, जैसे हमारे पास भी वो ब्लैक एंड वाइट टीवी था और हम लोग ने 91 में लिया कलर, तो 84 में जब टीवी पहली बार लिया हमने दिल्ली में, पहले बॉम्बे में थे, वहाँ टेलीविजन नहीं था, तो जब आप लोग का जो कैरेक्टर था, सर यू लाइक टू गो बैक टू थिएटर, करते हैं आप कुछ थिएटर में? हाँ, मैं करता हूँ। एक्चुअली मैं थिएटर में जो यंग एक्टर्स हैं उनको सिखाता हूँ। सर कहाँ पे सिखा रहे हैं? बॉम्बे में। वेयर इन बॉम्बे सर? अंधेरी। So what theatre? It's an institute, sir? Yeah, it's an institute. You can talk about it, sir? Yeah, it's an institute where we train youngsters through theatre plays. Okay, what's the name of the institute, sir? It's in my name, Lalit Parimu Acting Academy. And the name of the theatre group is Nat Samaj. So Academy is the training center and Nat Samaj is the performing institute. So मैं चाहूँगा कि मैं दिल्ली छोड़ के आपके पास आ जाऊँ. Can I come? Why not? Why not? Certainly. Please Going to be a senior citizen very soon. कोई एज तो नहीं है restriction? Not at all. Right. Thank you so much. So we have Sushma ji with us. सुषमा जी ने बड़ा पावरफुल रोल किया है कुछ कबड्डी, तो आपको कैसा लग रहा है टुडे व्हेन यू आर विद द मीडिया ऑडियंस? आप लोग प्रेस शो देख रहे हैं डिलाइट हार्ट ऑफ दिल्ली, कैसे लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार अपने आप को इतनी बड़ी स्क्रीन पे देखना, सो एक्साइटेड। और मैंने देखा कि आपने वो जब उसको जो मेन टीम थी उनको जब करा और एक पलटी ली आपने, तो वो कैसे एक्सपीरियंस था? वन सेकंड। बहुत था मेहनत वाला, थोड़ा बैक पेन हो गया था मुझे उसको करने के बाद। इट्स अ रियल शो, इट्स अ रियल। हाँ, और उसके बाद ना वॉमिटिंग की भी हो गई थी मेरे को ना, 1-2 दिन मेरी उसके बाद तबीयत भी खराब रही, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रोल ऑन करने की। हमारे डायरेक्टर साहब ने भी करके दिखाया, तो उनकी बैक में भी पेन हो गया उसकी वजह से। बाद में वो दिखा रहे थे टुवर्ड्स द एंड कि जो कोच साहब हैं आप लोग को सब प्रैक्टिस सब साथ में कर रहे थे। हाँ जी। और आप अभी कबड्डी खेलेंगी? कबड्डी? हाँ, जब कोच करेंगी यंग, अगर ऐसा कोई रोल मिला तो फिर खेलेंगे। अच्छा, नहीं रियल में मैं कह रहा हूँ, नहीं, बहुत मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू। नाम इज पूजा वर्मा एंड शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ सुषमा इन द मूवी नारकासुर। थैंक यू सर। प्लस अच्छा थैंक यू सर। इधर आ जाइए। बहुत सरप्राइज है जीवन में क्या हमारे साथ नारकासुर के मिस्टीरियस मैन, मैं उनको बोलूँगा, बिकॉज ही इज इन द वुमेन्स टीम एज अ कोच एंड लेटर ऑन ही इज डूइंग द बैड कैरेक्टर। तो कैसे लगा सर आपको? वेल ऐसा कैरेक्टर प्ले करके डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि सिंपल विलन करने में या नेगेटिव करने में तो ठीक है, वो तो नॉर्मल हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जब ग्राफ दिखता है कि आप महिला टीम से होकर मेल उसमें आते हैं, तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर भी अच्छा लगता है। और जब ऐसा रिस्पांस मिलता है कि हाँ ठीक है, और जैसा आपने बोला मिस्टीरियस मैन, तो वो मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा नाम रहेगा। सो आई रियली मैंने आपका स्कार भी देखा, वो दिख नहीं रहा मुझे, मैं देखता रहा कि मेरे को स्कार दिखा नहीं। वो एक्चुअली उस कैरेक्टर का था, तो उसका था, मेरा नहीं है फिलहाल, तो इसलिए यहाँ पर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऑल ऑफ यू विद द डायरेक्टर्स भी देख रहे हैं, ही इज आल्सो लाफिंग एंड एवरीबॉडी इज डन अ वेरी स्टेलर परफॉर्मेंस। और मेरे को जो लग रहा था, आई डोंट वॉच मैनी मूवीज बट लगान जैसे एक वो था ना इसमें कि गांव का वो भैरव सिंह जी का भी हमने इंटरव्यू किया। सो इज अ वेरी ह्यूमन पर्सन, वेरी गुड पर्सन एट हार्ट। उनका कैरेक्टर इज डिफरेंट, समथिंग इन द थिएटर। तो आप लोगों को कैसे लगा कि जो अब आप वो टीम में आप लोग को जो महिलाओं ने थप्पड़ लगाए तो कैसे लगा? एक्चुअली ये सब एक प्रोसेस है, जिस इस फिल्म के लिए जिस प्रोसेस हम लोग गुजर रहे थे, एक तो गर्मी, नेगेटिव में बेयर बॉडी और वो सारी चीज़ें, तो एक माहौल इतना गर्म था
कि ठीक है, जो डायरेक्टर की डिमांड है, जो स्क्रिप्ट की डिमांड है, थप्पड़ पढ़ने दो, कोई बात नहीं, लेकिन 1 इंच भी उस कैरेक्टर का कम नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो ऑथेंटिक नहीं रहेगा ना। तो डायरेक्टर की डिमांड, स्क्रिप्ट की डिमांड और उस वेदर के हिसाब से उस कैरेक्टर की डिमांड, चल रहा है सब कुछ, धड़ाधड़ पड़ रहे हैं, थप्पड़ तो पड़ने दो, धूल मिट्टी है, चल रहा है सब, मजा। आप लोग ये सब शूटिंग वृंदावन में रही एंड इट वाज ऑल इन दी मॉर्निंग में करते थे आप लोग? मॉर्निंग में नो, ये मॉर्निंग टू इवनिंग चलता था, इस बीच में दोपहर भी आती थी, तो कुछ भी आ जाए, धूल मिट्टी सूरज, करना है तो करना है, क्योंकि टाइमिंग फिक्स्ड है, आपको करना है उस हिसाब से। और नदी किनारे वो हमारा फील्ड था, तो और पसीना था, और एक शॉट में आपने देखा होगा वो तेल वेल लगा के, क्या ही बताऊं मैं, मतलब बस परफेक्ट। और वो एंड में जो एक सोशल मैसेज भी गया ना, दैट द वुमेन आर वर्किंग, और जो उनके मैन फोक हैं वो शराब में थे, बट दे रियलाइज कि, एंड फिर वो अपना बैंड की ड्रेस में आते हैं। और जो मेन कैरेक्टर एक राधा है, सुषमा है, एंड सो मेनी, सो देयर हस्बैंड्स वर आल्सो इन वेरी गुड रोल। Yes, exactly. तो आप उनके बारे में कुछ बताएंगे, उनके नेम, जो राधा के हस्बैंड थे, क्या नाम है उनका? राधा के हस्बैंड का जो मर गए थे, अच्छा वो उनके क्या थे वो? नहीं, वो अर्जुन नाम था, अर्जुन, कैरेक्टर ऑफ अर्जुन, सोनू नाम था कैरेक्टर का उनका। हाँ, He's not here, ना? He's not here, या वही मेरे को लग रहा था, we have not met him. वो नहीं है यहाँ पे। And जो there's a lady who's playing the main, जिनको she gives birth to a child. उनके हस्बैंड तो थे, हाँ, वो तो मिल ही रहे हैं हम लोग रोज उनके पीछे वहाँ पे। पीछे। क्या नाम है उनका, बता दें? वैसे कैरेक्टर का नाम, कैरेक्टर नाम हरीश है, और पीछे वाले हैं। हाँ, बट वियर्ड थी। हाँ, उस टाइम पे बीएड थी उनकी। तो ये हैं, बाकी जो पॉजिटिव जो कैरेक्टर्स हैं, जो महिलाएं थी इस फिल्म में, वो एक संदेश हैं बाकी इस पूरे भारत के लिए, बहुत बड़ा संदेश है। जिस हिसाब से उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने पतियों को भी संभाला, घर को संभाला, उसके बाद अपने जो ज़मीन है उनके घर की, उसको भी संभाला लड़ाई करके, तो एक पूरा फुल मैसेज इस फिल्म के थ्रू जाता है। तो या मनीष जी, मैं पूछ रहा था, हरीश सॉरी, वी हैव बीन मीटिंग, एंड आपका जो रोल है जो एंड में था एज अ बैंड मास्टर, जिससे पहले दिखाया गया है, बैंड मास्टर इनके हस्बैंड प्ले कर रहे थे। हाँ, तो हम सब उनका पार्ट बन जाते हैं। हाँ, आप लोग आते हैं। कौन सा बैंड है आपका? सुषमा बैंड। इनके जो हस्बैंड थे वो बैंड मास्टर थे, राइट। सब गाँव वाले मिल जाते हैं सबको बूस्ट करने के आपकी लिए। जो वाइफ रोल प्ले कर रही है, जी। शी इज गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड इन द एंड, और आपका सारा वो वाइट बियर्ड दिख रही है, बड़ा अच्छा रोल था आपका। एंड उसमें सोशल मैसेज एक बहुत जाता है ना समाज को, हाँ जी, गर्ल चाइल्ड जो लोग करते हैं, उसी लिए किया कि गर्ल फिटनेस है, गर्ल्स चाइल्ड जो बर्थ। और आपको कैसे लग रहा है अबाउट द मूवी, टू वॉच इट इन द थिएटर टुडे, द फर्स्ट शो? ओवरवेल्म है जी, ओवरवेल्म। अपने आप को इतनी बड़ी स्क्रीन पे देखना, इतने साउंड इफेक्ट्स के साथ देखना, वेरी बिग किक। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि हम लोग आप सबको आगे और मूवीज में देखें विद द सेम डायरेक्टर्स। एंड आपके जो भी और साथी लोग हैं, परिवार के जन हैं, गुरुजन हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, सबको भेजिए। या वील ट्रीट देम टू दिस मूवी, हमारी तरफ से हम लोग उनको लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।